अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3। कल हमारा जो है लेक्चर लास्ट ख़त्म हुआ है ऑर्गेनेलीज से रिलेटेड। अब जो है हम सेल स्पेशलाइजेशन करेंगे, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होते हैं। सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स हैं, उनको हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो वो प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं, वो सारे मतलब कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है उसमें वो है हमारे पास मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स बेटे क्या है कि एक तो ये जो है ग्रीन इन कलर है, ये इस तरह के होते हैं बेटे, इस तरह बिल्कुल लेंथी टाइप होते हैं। ये ऊपर एपिडर्मल, ये लीफ के अंदर होते हैं बेटा, एपिडर्मल की लेयर होती है, ये बिल्कुल इस तरह इलोंगेटेड से होते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स बेटे क्या है, ग्रीन इन कलर है, ग्रीन सेल्स होते हैं। इन लीव्स, लीव्स पता है आपको ग्रीन है, ग्रीन है वो किस वजह से है, इन मेसोफिल सेल्स की वजह से है। और इन मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल असल में क्लोरोप्लास्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड का मतलब क्या होता है, पिगमेंट देता है, कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए है, क्रोमोप्लास्ट येलो, रेड और ऑरेंज कलर के लिए, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस के लिए है। ठीक है बेटे, पीछे से रिकॉल करते आया करें। ग्रीन कलर के हैं बेटे। इसमें जो भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के हिसाब से भी, और एक एक सेल जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीन इन कलर है, लीव्स के अंदर होते हैं। लीव्स के अंदर होते हैं तो बेटा लीव्स क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस वजह से होती है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं लार्ज नंबर में। क्या होते हैं इनके अंदर बेटे, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इन लार्ज नंबर। नेक्स्ट है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कैप्चर द लाइट एनर्जी, यानी कि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा था, ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा एपिडर्मल सेल। ये कैसे होते हैं, फ्लैट टाइटली। अच्छा बेटा, ये मेसोफिल सेल की डायग्राम आपको साथ शो हो रही है, इस डायग्राम को देखें, डिटेल के साथ आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल क्या होता है, फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल पिचके हुए, बिल्कुल इस तरह से फ्लैट, टाइटली पैक्ड। मेसोफिल सेल जो थे उनके दरमियान गैप था, लेकिन जो एपिडर्मल सेल हैं बेटे ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, दरमियान में कोई गैप नहीं आ रहा। मेक एपिडर्मस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, प्लांट ऑर्गन की एपिडर्मस बनाते हैं। एपिडर्मस बेटा एक तरह का कहते हैं, जिल्द को कहते हैं, डर्मल सेल कहते हैं, जिल्द के सेल। बिल्कुल इसी तरह प्लांट की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मल सेल कहते हैं। लोअर लेयर भी होती है, अपर लेयर भी होती है। ये साथ आपको इसकी फिगर शो हो रही है एपिडर्मल सेल की, आप देखें इनको। ये एपिडर्मल सेल आपके जो है रूट हेयर्स के अंदर भी होते हैं, इसके अलावा गार्ड सेल्स यानी कि लीव्स के लोअर साइड पे भी होते हैं। ये आपको साथ फिगर शो हो रही है एपिडर्मल सेल की। इनके फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्ट करती है इंटरनल टिश्यू को, क्योंकि ये आउटर साइड पे बिल्कुल होती है तो ये इंटरनल टिश्यू को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दूसरा फंक्शन इसका ये है, एपिडर्मल सेल का रूट्स के अंदर फंक्शन ये है कि इनके जो है ये एपिडर्मल सेल जो है ग्रो कर जाते हैं। ये एपिडर्मस जो है इस तरह से होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह से लोअर साइड पे है तो ये फर्दर ग्रो करती है, तो जब लोअर साइड पे वो क्या बन जाते हैं, रूट हेयर्स बन जाते हैं। और रूट हेयर्स का क्या काम है, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। जब रूट के पास रूट हेयर्स आ जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। बेटे दोबारा बात को समझिएगा, ये एक रूट सेल है, देख रहे हैं आप। अब अकेला होगा तो ये पानी को सिर्फ ये अकेला जज्ब कर रहा है, लेकिन अगर रूट हेयर्स आ जाए, मतलब इसके साथ इस तरह के और छोटे छोटे आ जाएं, ये अपनी जगह पे जज्ब करेगा, ये वाला हेयर अपनी जगह पे, ये अपनी, तो ये क्या, आप एक रूट सेल जो है वो तकरीबन 10 से 12 टाइम जो है वो क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। किस वजह से, रूट हेयर्स की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लगे हुए हैं और हर हेयर अपनी अपनी जगह पानी। ऐसा समझें कि आपके पास एक नल है या एक जो है
ओपनिंग है वाटर की, लेकिन अगर आप उसके किसी दीवार के अंदर मज़ीद जो है, जो टंकी है उसमें से सिर्फ एक ओपनिंग है, लेकिन आप उस टंकी में मज़ीद छोटे छोटे सुराख कर देते हैं तो वो बहुत सारी ओपनिंग हो जाती है। अब पानी सिर्फ उस एक ओपनिंग से नहीं निकल रहा, अब सारी ओपनिंग सारे सुराखों से निकल रहा है, तो ज़्यादा तादाद में निकल रहा है। सेम यही केस रूट हेयर्स का होता है कि रूट हेयर्स जो है रूट के साथ मौजूद होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया मतलब वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा टाइम में ये भी साथ मिलके एब्जॉर्प्शन के हेल्प कराते हैं। आई होप कि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। एपिडर्मल की तरफ वापस आते हैं। प्रोटेक्ट करती है इंटरनल टिश्यू को। एपिडर्मल सेल जो रूट के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास रूट हेयर्स होते हैं और ये सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। उसके बाद लोअर एपिडर्मल सेल होते हैं लीव्स के अंदर। ये क्या करते हैं बेटा, इनके पास गार्ड सेल्स होते हैं, इस तरह के बने हुए होते हैं और ये हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा ये जो स्टोमेटा है ये लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम है ओपनिंग और क्लोजिंग करना। गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है और गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है। साथ आपको गार्ड सेल की फिगर शो हो रही है और एपिडर्मल सेल आपको मैंने पहले ही दिखा दी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है स्टोमेटा या गार्ड सेल्स वगैरह ओपन होते हैं और जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। सॉरी, रेस्पायरेशन के दौरान, प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उस दौरान जो है ये क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट के, क्योंकि आपके जो है आगे बुक के अंदर और भी सेल्स हैं लेकिन मैंने आपको सिर्फ आज 3 पढ़ाए हैं ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। मसल सेल्स। मसल सेल्स बेटा इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबे, इस तरह से लंबे होते हैं। फिल्ड विद एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और एक्टिन की मदद से फिल होते हैं। अच्छा, मसल सेल की फिर फर्दर टाइप हैं, पहले आपको पता चल गया ये इलोंगेटेड होते हैं और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, इसका जो पहला सेल है वो है स्केलेटल मसल। इसकी टाइप में पहली टाइप आ रही है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बेटे लॉन्ग स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री अटैच टू बोन्स। स्केलेटल मसल ऐसे होते हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे लॉन्ग होते हैं, स्टीरेटेड होते हैं। स्टीरेटेड का मतलब होता है ये देखिए इस तरह से। उसके बाद वॉलेंट्री का मतलब होता है जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, लाइक हम सांस ले रहे हैं, इट्स नॉट अ वॉलेंट्री, इट्स इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब हम हर टाइम सांस ले रहे हैं, हम सोते में भी सांस ले रहे हैं। हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है धड़क रहा है, ऑल द टाइम जो है ब्लड को पंप कर रहा है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कहे कि हाँ मैं अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उसकी कुछ टाइम के लिए पंपिंग रोक सकता हूँ? ये सिर्फ इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारी डेथ के साथ ख़त्म होंगे, ठीक है बेटे। तो वॉलेंट्री का मतलब वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है, लाइक ये मेरा हाथ है, मैं इसको इधर कर रही हूँ, इधर कर रही हूँ, घुमा रही हूँ, ऊपर लेके जा रही हूँ, नीचे लेके जा रही हूँ, इधर कर रही हूँ, ये चीज़ क्या है, वॉलेंट्री है, इन माई कंट्रोल, मैं मसल्स की मदद से इसको कर रही हूँ। अच्छा, ये अटैच होते हैं बोन के साथ। कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प इन मूवमेंट, जब ये सिकुड़ते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट जब होंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे, इतना सा बच जाएगा, फिर जब रिलैक्स होगा फिर ये बढ़ जाएगा। इस तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या करते हैं बेटा, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। साथ आपको इसकी डिटेल फिगर शो हो रही है स्केलेटल मसल्स की। नेक्स्ट बेटे आपके पास है कार्डियक मसल। नेक्स्ट है आपके पास, सॉरी मैं इसको ज़रा मज़ीद कर दूं, हाँ जी, कार्डियक मसल क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, स्टीरिएटेड होते हैं एंड हार्ट वाल्स के अंदर होते हैं। ब्रांच्ड का मतलब ये है कि कार्डियक मसल, ये देखें, मतलब एक एक नहीं है, ब्रांच्ड फॉर्म में है। साथ आपको फिगर शो हो रही है कार्डियक मसल की, देखें आप इसको। इनवॉलेंट्री अभी मैंने डिटेल में बताया है। इनवॉलेंट्री का मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब हार्ट, दिल हर टाइम धड़क रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन कास्ट पंपिंग इन हार्ट, यानी कि खून की जो पंपिंग होती है, ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है, वो किस वजह से होता है बेटे, वो आपका कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपके पास स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो है स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये साथ आपको इसकी फिगर शो हो रही है। अच्छा, स्मूथ मसल बेटे अगेन इनवॉलेंट्री इन एक्शन। अच्छा, ये चीज़ बहुत अहम है, आप याद रखें कि कौन सी चीज़ वॉलेंट्री है। कार्डियक इनवॉलेंट्री है, स्मूथ भी इनवॉलेंट्री है, स्केलेटल जो थे वो वॉलेंट्री थे। अच्छा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं इन मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये उसके अंदर होते हैं। जाहिर बात है जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होगी ये वहीं पे होंगे। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बेटा खुराक की नाली को कहते हैं, जो कि हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और लास्ट पे
होती हुई एनस पे जाके ख़त्म होती है एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर जो मसल है स्मूथ मसल, वो क्या होते हैं, इनवॉलंटरी इनएक्शन, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फूड हमने निगल ली है, अब उसके बाद वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो फूड आगे जा रहा है, स्टमक तक जा रहा है, स्टमक से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एंड फाइनली दे एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एंड दिस इज ऑल आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल का जो मसल है वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। वो जो एलिमेंट्री कैनाल जो है पंप कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, रिलैक्सेशन कर रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट मूव फूड फॉरवर्ड, अच्छा क्या करते हैं, फूड को आगे भेजते हैं। लाइक हमने निवाला मुंह में रखा, ये हमारे कंट्रोल में था बेटा, ये स्केलेटल मसल कर रहे हैं। हमारे हाथ ने जो है रोटी का निवाला तोड़ा और उसको मुंह में लेके गए, ये स्केलेटल मसल का काम था। कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो हमारे मसल्स में थे। कहाँ थे, मसल्स, मतलब हमारे क्या कहते हैं, आपको पीछे मैंने आपको बताया है, लॉन्ग स्टीरिएटेड अटैच टू बोन्स, अटैच टू बोन्स। देखें हाथ की बोन्स है, उसके साथ स्केलेटल मसल अटैच है। वो वॉलंटरी था, हमने जब उसको मुंह में रख के चबा दिया और निगल लिया ना, उसके बाद का प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड, जो ब्लड की वेसल्स हैं उनके अंदर जो मसल है स्मूथ मसल, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेगुलेट द ब्लड फ्लो, वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, मतलब कि किस जगह ब्लड जाना है, हार्ट से कौन कौन से आर्गन में जाना है, ये सारी चीज़ जो है वही कंट्रोल करते हैं। ओके बेटा, ये साथ आपको इसकी डिटेल फिगर शो हो रही है, इसको देखें। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, देयर इज ए बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर प्रॉब्लम एंड योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स, अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। Okay students, please subscribe the channel, like the channel, comment, share, and please press the bell icon for further videos so that you get notification for more videos. Okay students, share it to your close friends and your family. Stay connected. Thank you and Allah Hafiz. Again, thanks for watching.